हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोलोइड डिवीजन। आज से शुरू नहीं किए, इसको 3 दिन हो गए। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसका 3 लेक्चर हमने पढ़ लिया है। कोलोइड डिवीजन क्या होता है और वास्तविक विलयन, कोलोइड विलयन, निलंबन में अंतर क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए हैं। फिर पढ़ा था कोलोइड विलयन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, वो भी देख लिया था। परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलोइड विलयन बनाने की विधियां। कुछ विधियां हमने कल पढ़ी थी, उसमें पहले रासायनिक विधियां पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? रासायनिक विधियां पढ़ी थी। और इसमें था द्विक अपघटन था, ऑक्सीकरण था, जल अपघटन था और यहाँ पर अपचयन था। और साथ में ब्रेडिंग आर्क विधि भी पढ़ी थी, जो नोबल धातु जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर बनाने के लिए काम में आता है। और आज जो अगली विधि पढ़ेंगे उसको बोलेंगे पेप्टीकरण विधि। क्या बोलेंगे बेटा? पेप्टीकरण विधि। और वीडियो शुरू करेंगे आज का अभी देखते हैं कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विकास जाखड़ है और जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम क्या है? राजस्थान एग्री कैरियर इंस्टीट्यूट बीकानेर भाई साहब। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्यारे प्यारे आपको मिलते रहे। आज शुरू करते हैं पेप्टीकरण विधि। कौन सी विधि बेटा? पेप्टीकरण विधि। कौन सी विधि है आज की? पेप्टीकरण विधि। क्या बनाएंगे इससे? हम बनाएंगे कोलोइड विलयन। क्या बनाएंगे? कोलोइड विलयन बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं वो देखो। इसमें करते हैं कि हमारे पास जो ताजा ताजा नया नया अवक्षेप बनता है, क्या बनेंगे बेटा? ताजा ताजा नया नया अवक्षेप बनता है, उसको परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम जिसमें क्या करते हैं हम? परिक्षेपण अवस्था को घोलते हैं। ये बताया था मैंने आपको। तो इस विधि में क्या करते हैं? ताजा ताजा अवक्षेप जो बनता है मेरे पास उसको परिक्षेपण माध्यम में घोलकर क्या बनाता हूं? कोलोइड विलयन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? कोलोइड विलयन बनाता हूं। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड। क्या ले रहा हूं? FeCl3। क्या ले रहा हूं? फेरिक क्लोराइड। ये फेरिक कब बोलते हैं? जब आयरन पर ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3 तब बोलते हैं इसको फेरिक। क्या बोलते हैं बेटा? फेरिक बोलते हैं। और जब आयरन पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो, क्या हो? +2 हो तब बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं बेटा? फेरस बोलते हैं। ये ध्यान रखना। जब +3 हो तब फेरिक बोलते हैं, जब +2 हो तब फेरस बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या है? फेरिक क्लोराइड है। यहाँ पर क्या है? फेरिक क्लोराइड है। अब इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा रहा हूं? जल के साथ। किसके साथ बेटा? जल के साथ। किसकी अभिक्रिया? फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? FeOH3। क्या मिलेगा? FeOH3। और साथ में क्या निकलेगा? ये वाला जो क्लोरीन है वो साथ में निकलेगा। कौन सा? 3HCl। ये हमने कहां पढ़ा था? जल अपघटन जब पढ़ा था तब ये वाला ही रिएक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये वाला भी रिएक्शन पढ़ा था। और मैं आपको बता दूं और आपको बताया भी था कि FeOH3 जो है, FeOH3 जो है वो कौन सा सोल है? तो धन आवेशित सोल है। ध्यान रखना कौन सा है? धन आवेशित सोल है। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा? आर्सेनिक सल्फाइड ऋण आवेशित सोल होता है। तो इसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं बेटा? अवक्षेप बोलते हैं। ध्यान रखना
कि यहाँ पर ताजा बने अवक्षेप को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में घोलकर क्या बनाते हैं, कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं परिक्षेपण माध्यम ले रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम क्या ले रहा हूँ, FeCl3 क्या ले रहा हूँ, FeCl3 क्या ले रहा हूँ बेटा, FeCl3 ये क्या है, ये है परिक्षेपण माध्यम। क्या है बेटा, परिक्षेपण माध्यम है। यहाँ पर देखो एक चीज, पहला पॉइंट इसमें क्या बोला, इस विधि का जो पहला पॉइंट वो है कि यहाँ पर ताजा बने अवक्षेप को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में घोलकर क्या बनाते हैं, कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, कोलॉइडी विलयन पर आवेश वो पाया जाता है, कोलॉइडी विलयन पर आवेश वो पाया जाता है जो कोलॉइडी कण और परिक्षेपण माध्यम में, कोलॉइडी कण और परिक्षेपण माध्यम में सामान्य रूप से हो। कोलॉइडी कण और परिक्षेपण माध्यम में क्या हो, सामान्य रूप से हो। कोलॉइडी कण और परिक्षेपण माध्यम में क्या हो, सामान्य रूप से हो। जैसे मैं इसको तोड़ता हूं, किसमें तोड़ूंगा, Fe+3 और साथ में क्या तोड़ूंगा, 3OH माइनस, Fe+3 और 3OH माइनस में इसको किसमें तोड़ूंगा बेटा, Fe+3 और 3Cl माइनस, Fe+3 और 3Cl माइनस। अब देखो जो कोलॉइडी विलयन बनेगा कौन सा बनेगा, FeOH3, कौन सा, FeOH3 जो कोलॉइडी विलयन बना है। मैं पूछूं इस पर आवेश कैसा होगा, क्या पूछूंगा कि आवेश कैसा होगा, तो यहाँ पर कौन सा आवेश, धन आवेश Fe+3। परिक्षेपण माध्यम में भी क्या, धन आवेश Fe+3। मैंने आपको अभी बोला था कि कोलॉइडी कण पर आवेश वो पाया जाता है जो इस कोलॉइडी कण और इस परिक्षेपण माध्यम में क्या हो, सामान्य रूप से हो। तो यहाँ भी Fe+3 है, यहाँ भी Fe+3 है, दोनों समान है कि नहीं। तो इस कोलॉइडी विलयन पर आवेश कैसा आएगा, प्लस का आएगा। कैसा आएगा बेटा, प्लस का आवेश आएगा। इस कोलॉइडी विलयन पर जो आवेश आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। कैसा आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि कोलॉइडी कण पर आवेश वो पाया जाता है जो क्या हो, परिक्षेपण माध्यम और कोलॉइडी कण पर क्या हो, सामान्य रूप से। दोनों में समान क्या है, प्लस का आवेश, तो इस पर भी कैसा आएगा, प्लस का आवेश। दूसरी बार जो मैं माध्यम ले रहा हूं वो देखो, मैंने लिया NaOH। क्या लिया मैंने, NaOH। अब देखो इस पर आवेश कैसा आएगा। इस बार परिक्षेपण माध्यम कौन है, NaOH से ध्यान रखने का, परिक्षेपण माध्यम NaOH किसमें टूटेगा, Na प्लस में, OH माइनस में। अब मुझे बताओ इस परिक्षेपण माध्यम में और इस कोलॉइडी कण में सामान्य आवेश कौन सा है, तो यहाँ पर देखो OH का माइनस, इधर भी OH का माइनस है, यानी इन दोनों में सामान्य जो आवेश है वो माइनस का है। कैसा है, माइनस का। तो कोलॉइडी विलयन पर भी आवेश कौन सा आएगा, वो माइनस वाला ही आएगा। तो यहाँ पर भी किसका विलयन बना, FeOH3। किसका बना, FeOH3। लेकिन इस पर जो आवेश आएगा इस बार, वो आवेश कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। कौन सा होगा बेटा, माइनस वाला आवेश होगा। तो ध्यान रखना, आवेश वो पाया जाता है जो कोलॉइडी कण और परिक्षेपण माध्यम में, कोलॉइडी कण और परिक्षेपण माध्यम में क्या हो, सामान्य रूप से हो। तीसरा पॉइंट कि जब अवक्षेप को हम परिक्षेपण माध्यम में घोलते हैं, अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में घोलते हैं, तब थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा विद्युत अपघट्य। ध्यान रखना, थोड़ा विद्युत अपघट्य जो है वो कोलॉइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। ज्यादा अगर हो जाए तो वो स्कंदित कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला है, यानी थोड़ा सा स्टेबल कर रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अवक्षेप को जब घोलते हैं किसमें, परिक्षेपण माध्यम में, तब थोड़ा सा कोलॉइडी विलयन में हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। और ये विद्युत अपघट्य जो होता है वो पेप्टिक कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, पेप्टिक कारक कहलाता है। आपसे पूछे कि पेप्टिक कारक क्या होता है, कि जब अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में घोलते हैं तो अल्प मात्रा में
वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टिकरण बोलते हैं। बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो वापस एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि पेप्टिकरण विधि क्या है। पेप्टिकरण विधि ताजा बने अवक्षेप को, इससे बना अभिशील द्रव्य, इसकी रिएक्शन H2O के साथ यहाँ पर क्या बना, अवक्षेप। ताजा बने अवक्षेप को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में, उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में क्या करेंगे, घोल देंगे और क्या बनाएंगे, कोलोइडी विलयन बनाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोलोइडी कण पर आवेश वो पाया जाता है जो इस कोलोइडी कण और इस परिक्षेपण माध्यम में क्या हो, सामान्य रूप से हो। क्या हो, कोलोइडी कण और परिक्षेपण माध्यम में सामान्य रूप से हो। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब इस अवक्षेप को हम इस परिक्षेपण माध्यम में बोलते हैं, जब इस अवक्षेप को हम इस परिक्षेपण माध्यम में बोलते हैं तो थोड़ा सा अलग मात्रा में क्या करते हैं, यहाँ वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। और ये जो वैद्युत अपघट्य होता है वो पेप्टी कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, पेप्टी कारक कहलाता है। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जीटा विभव। किसको देखेंगे, जीटा विभव को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा, जीटा विभव को देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास जो कोलोइडी विलयन बना है, यानी ये जो मेरे पास कोलोइडी कण है वो क्या करता है, माध्यम से विपरीत आयनों, माध्यम से विपरीत आयनों को अपनी सतह पर क्या करता है, अधिशोषित करता है, यानी अपनी सतह पर जोड़ लेता है। उससे क्या बनता है, एक और परत बन जाती है। क्या बनता है, एक और परत बन जाती है। तो बाहर एक अलग आवेश है, अंदर अलग आवेश है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जो क्या बोलते हैं, जीटा विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जीटा विभव। जैसे हम यही वाला लेते हैं कि अब EOH3 है मेरे पास, क्या है, अब EOH3 है मेरे पास, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर माइनस का आवेश है। कौन सा आवेश है, माइनस का आवेश है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करेगा कि माध्यम से विपरीत आयनों को, विपरीत माने अगर ये माइनस है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस, यानी अगर ये माइनस है तो विपरीत क्या होगा, प्लस। तो ये क्या करेगा, प्लस को अपने स्तर पर अधिशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, प्लस को अपनी स्तर पर अधिशोषित कर लेगा। जैसे अब गवाह देखो कि ये माइनस की पहली परत है, माइनस की पहली परत, इस पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। यानी यहाँ पर जो दूसरी परत बनेगी वो किसकी बनेगी, प्लस आवेश की बनेगी। किसकी बनेगी बेटा, प्लस आवेश की। यहाँ पर कितनी परतें बन गई, दो परतें बन गई। कितनी, दो परतें। तो ये कौन सी हो जाएगी, बाहर की परत है ना, बाहर वाली परत जो है ये होगी, और ये कौन सी हो जाएगी, अंदर की परत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कौन सी परत गतिशील होती है, कौन सी स्थिर होती है। देखो यहाँ पर मैं बोलूं कि मान लेते हैं इस पर आवेश आ गया माइनस, इस पर क्या आ गया, माइनस। कौन सी, अंदर वाली पर, तो बाहर कैसा आएगा, प्लस आएगा। अगर इस पर है प्लस पहले से तो अंदर बाहर कैसे आ जाएगा, माइनस का। तो इनमें जो बाहर वाली है वो बदलती रहती है। क्या करती है, बदलती रहती है। यानी बाहर वाली जो परत है वो गतिशील होती है। कैसी होती है, गतिशील होती है। और अंदर वाली जो परत है वो स्थिर होती है। और इन दोनों के बीच जो विभव होता है उसको बोलते हैं जीटा विभव। क्या बोलते हैं बेटा, जीटा विभव। अब देखो क्या बोला इसने ये बोला कि ये जो है कोलोइडी कण ये माध्यम से विपरीत आयनों को, विपरीत कौन सा हो गया, प्लस वाला, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे एक और परत का निर्माण हो जाता है। जिससे क्या होता है, एक और परत का निर्माण हो जाता है। इनमें से जो बाहर वाली परत है वो तो होती है गतिशील। क्या होती है, गतिशील। जो अंदर वाली है वो कैसी होती है, स्थिर होती है। और इन दोनों परतों के बीच विभव बनता है, उसको क्या बोलते हैं, जीटा विभव। क्या बोलते हैं बेटा, जीटा विभव। बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपको समझ नहीं आ रही है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर समझ नहीं आ रही है तो वापस बता देगा अगले लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल विधि आपके समझ में आई होगी। उसके बाद हम लिख रहे हैं कि जीटा विभव, ये भी आपके समझ में आया होगा। तो ये क्या थी, कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां थी।
अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि कोलॉइडी विलयनों के गुणधर्म क्या होते हैं, कि कोलॉइडी विलयनों के गुणधर्म क्या होते हैं। अब देखो अगला हमारा जो टॉपिक क्या है कि कोलॉइडी विलयनों के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? कोलॉइडी विलयनों के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है वो देखो, वो होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब देखो नाम से ही पहचान लो आप कि वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। कौन से? कि वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब मैं पूछूं कि वास्तविक विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होते हैं या कोलॉइडी विलयन में? तो आप सिंपल से क्या बताओगे कि वास्तविक विलयन में क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होते हैं कोलॉइडी विलयन से। कैसे भाई साहब? मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास है एक कोलॉइडी विलयन और यहाँ पर एक इतना ही बड़ा बॉक्स में लेता हूँ वास्तविक विलयन का। ये किसका लिया? कोलॉइडी विलयन का। ये किसका लिया? वास्तविक विलयन का। दोनों साइज में सेम है। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, कोलॉइडी विलयन में बड़ा होता है। वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर से भी छोटा और कोलॉइडी विलयन में 1 से 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये है मेरे पास कोलॉइडी विलयन। कौन है बेटा? कोलॉइडी विलयन। इस बॉक्स में मैं भर रहा हूँ कोलॉइडी विलयन और दूसरी साइड जो मैं भरूंगा वो होगा वास्तविक, सॉरी इस साइड मैंने क्या भरा? वास्तविक विलयन और दूसरी साइड में क्या भरूंगा? कोलॉइडी विलयन भरूंगा। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि इन दोनों बॉक्स में ज्यादा कण किसमें है? वास्तविक विलयन में है या कोलॉइडी विलयन में? तो यहाँ पर सामने दिख रहा है कि वास्तविक विलयन में कणों की संख्या ज्यादा है। किससे? कोलॉइडी विलयन से। तो यहाँ से सिंपल समझ में आता है जिसमें कणों की संख्या ज्यादा उनमें अणुसंख्यक गुणधर्म भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसके अणुसंख्यक गुणधर्म भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर सिंपल क्या ध्यान रखोगे? सिंपल ध्यान ये रखोगे कि वास्तविक विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान, ये जो परिभाषाएं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, साथ साथ में लिख सकते हो कि वास्तविक विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान कोलॉइडी विलयन से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कोलॉइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। तो यहाँ पर कण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बोलो ये गुणधर्म समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ऐसा भी समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो गुणधर्म जो है वो है ब्राउनियन गति। कौन सी है बेटा? ब्राउनियन गति। अब ये क्या होती है? अब इसमें आपको मैं बताऊं कि कोलॉइडी कणों पर क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। और समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जो असमान आवेश यानी विपरीत आवेश होता है उसमें क्या होता है? आकर्षण। आपको पता होगा कि माइनस और दूसरा है प्लस। एक कौन सा है? माइनस का, दूसरा कौन सा है? प्लस का। दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्योंकि विपरीत है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। दोनों ही समान है, दोनों ही समान है। भिड़ के मर जाएंगे, लड़ाई करेंगे यानी प्रतिकर्षण होगा। अब अगला तो यहाँ पर प्लस प्लस में यहाँ पर भी समान है तो यहाँ पर क्या होगा? लड़ाई ही करेंगे यानी इनमें भी प्रतिकर्षण होगा। लड़का लड़का प्रतिकर्षण, लड़की लड़की प्रतिकर्षण, लड़का लड़की आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण होता है। यहाँ पर कोलॉइडी विलयन में आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। और समान आवेश में क्या होता है? वज्र बोलते हैं। क्या होता है? वज्र बोलो मतलब प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर कण यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ऐसे बन रहा है भाई साहब। क्या बन रहा है? ऐसे। यानी यहाँ पर कोलॉइडी कणों का जो पथ बन रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति। कि कोलॉइडी कणों पर आवेश पाया जाता है और समान आवेश में
प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, जिससे कोलॉइडी कणों का जो पथ है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति। और ये जो ब्राउनियन गति है वो कोलॉइडी विलयनों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। क्या है? ब्राउनियन गति कोलॉइडी विलयनों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। बोलो ये लेक्चर से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या क्या पढ़ा इसमें? पहला प्रैक्टिकल विधि, ताजा बना अवक्षेप, किसमें बोल देंगे? परिक्षेपण माध्यम में क्या बनेगा? कोलॉइडी विलयन। दूसरा यहाँ पर क्या रखेंगे कि परिक्षेपण जो कोलॉइडी कण है उस पर आवेश वो पाया जाता है जो परिक्षेपण माध्यम में, और कोलॉइडी कण पर क्या हो? सामान्य रूप से हो। तीसरा पॉइंट था कि जब अवक्षेप को किसमें बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम में, तब थोड़ा सा, कितना सा? थोड़ा सा क्या मिलाते हैं? विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रैप्टी कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रैप्टी कारक बोलते हैं। अब देखो अगला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जो कोलॉइडी कण है वो माध्यम से विपरीत आयनों को, किससे? माध्यम से विपरीत आयनों को अपने स्तर पर क्या करते हैं? अधिशोषित करते से एक और परत बन जाती है, और दोनों परतों के बीच जो विभव होता है उसको बोलते हैं जीटा विभव। क्या बोलते हैं? जीटा विभव बोलते हैं। और बाहर वाली जो परत है वो गतिशील होती है, और अंदर वाली जो परत है वो क्या होती है? स्थिर होती है। आगे पढ़ेंगे कोलॉइडी विलयनों के गुणधर्म। पहला था अनुसंगीत गुणधर्म, जो अणुओं की संख्या पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो यहाँ पर बोलो वास्तविक विलयन में अनुसंगीत गुणधर्म क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। किससे? कोलॉइडी विलयन, क्योंकि वास्तविक विलयन की तुलना में कोलॉइडी कणों का क्या होता है? आकार ज्यादा होता है। दूसरा था ब्राउनियन गति। यहाँ पर देखो कि कोलॉइडी कणों पर आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। समान आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। बछड़ लगेंगे तो पथ क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और जब पथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राउनियन गति। और ये इसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। बोलो आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका रिप्लाई आ जाएगा अगले ही लेक्चर में। और कोई भी अगर आपका सजेशन है तो यहाँ पर वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। धन्यवाद।